नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आने वाली सारी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। आज हम सुनेंगे भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन राजर्षि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई, परंतु ये मालूम नहीं होता था कि वह कहाँ से आ रही है। उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की। वहाँ के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दिख पड़ी। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो, कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो? कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ। पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। इसके सौंदर्य, माधुर्य और सौगंध्य से मोहित होकर राजर्षि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। निषाद राज ने कहा, राजन, जब से ये दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा। शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा, नहीं तो कोई बंधन थोड़ी है। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो और कोई नहीं। यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की। वे काम व सचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर आए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं, आप सब प्रकार सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं? आप इतने चिंतित हैं कि न मुझसे मिलते हैं, न घोड़े पर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है, आप दुबले हो गए हैं। कृपा करके अपना रोग बताइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच में मैं चिंतित हूँ। हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो, सो सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं, यह देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ। भगवान न करे ऐसा हो, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का नाश ही हो जाएगा। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही। गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठीक कारण तथा निषाद राज की शर्त जान ली। अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा, भरतवंश शिरोमणि, राजर्षि शांतनु की वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। ये कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों की बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्र सत्यवती का विवाह राजर्षि शांतनु से करना। मैंने इसके इच्छुक देवर्षि असित को सूखा जवाब दे दिया है, परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि इस विवाह संबंध में एक ही दोष है, वो ये है कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज, जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वो चाहे गंधर्व हो या असुर, जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर मैंने आपके पिता को ये कन्या नहीं दी। गंगानंदन देवव्रत ने निषाद राज की बात सुनकर क्षत्रियों के समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की। निषाद राज, मैं शपथपूर्वक ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। निषाद राज अभी और कुछ चाहता था। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वो आपके अनुरूप ही है। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर क्षत्रियों की भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है, अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। संतान न होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच हो आया। उसने कहा, मैं कन्या देता हूँ। उसी समय आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और सबने कहा, ये भीष्म है।
इसका नाम भीष्म होना चाहिए। इसके बाद देवव्रत भीष्म सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा की प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर और अलग अलग भी करने लगे। सबने कहा, सचमुच ये भीष्म है। भीष्म का ये दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को वर दिया, मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तुमसे अनुमति प्राप्त करके वह तुम पर अपना प्रभाव डाल सकेगी। आगे है चित्रांगद और विचित्रवीर्य का चरित्र, भीष्म का पराक्रम और दृढ़ प्रतिज्ञा तथा धृतराष्ट्र आदि का जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजर्षि शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजर्षि शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म जी ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। वो किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। गंधर्वराज चित्रांगद ने यह देखकर शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता, मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहा है, उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम राशियों में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। गंधर्वराज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी था। उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। देवव्रत भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात विचित्रवीर्य का राजगद्दी पर अभिषेक किया। विचित्रवीर्य भी अभी जवान नहीं हुए थे, बालक ही थे। वे भीष्म के अनुसार अपना पैतृक राज्य शासन करने लगे। विचित्रवीर्य भी थे आज्ञाकारी और भीष्म रक्षक। जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर्य यौवन में प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा, तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्याएं घबराकर आगे बढ़ गईं। उन्होंने समझा कि ये बूढ़ा है। वहां बैठे हुए राजलोग आपस में भी हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी, अब बाल सफेद होने और झुर्रियां पड़ने पर यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है। ये सब देख सुनकर भीष्म को रोष आ गया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हरकर कन्याओं को रथ पर बिठाया और कहा कि क्षत्रिय स्वयंवर विवाह की प्रशंसा करते हैं और बड़े बड़े धर्मज्ञ मुनि भी, किंतु राजाओं, मैं तुम लोगों के सामने कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ। मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डट कर खड़ा हूँ। इस प्रकार समस्त राजाओं और काशी नरेश को ललकार कर वे कन्याओं को लेकर चल पड़े। भीष्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते और ओट चबाते हुए उन पर टूट पड़े। बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। सबने भीष्म पर एक साथ ही 10,000 बाण चलाए, परंतु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला। उन्होंने बाणों की बौछार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीष्म के समान किसी की एक न चली। वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था। भीष्म ने उस युद्ध स्थली में सहस्त्रों धनुष, बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्म का अलौकिक और अपूर्व हस्तलाघव तथा शक्ति देखकर शत्रु पक्ष के होने पर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे। भीष्म विजयी होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने तीनों कन्याओं को विचित्रवीर्य को समर्पित कर दिया और विवाह का आयोजन किया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले मन ही मन राजा साल्व को अपना पति मान चुकी हूँ। इसमें मेरे पिता की भी सम्मति थी। मैं स्वयंवर में भी उन्हीं को चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, मेरी ये बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें। भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अम्बा को उसकी इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अम्बालिका को विचित्रवीर्य के साथ ब्याह दिया। विवाह के बाद विचित्रवीर्य यौवन के उन्माद में उन्मत्त होकर कामासक्त हो गए। उनकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने लगी। 7 वर्ष तक विषय सेवन करते रहने के कारण भरी जवानी में विचित्रवीर्य को क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वो चल बसा। इससे धर्मात्मा भीष्म के मन पर बड़ी ठेस लगी, परंतु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्रवीर्य की उत्तर क्रिया संपन्न की। कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा, बेटा भीष्म, अब धर्मपरायण पिता के पिंडदान, सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है। मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास करके एक काम में तुम्हें नियुक्त करती हूँ, तुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है। तुम काशी नरेश की पुत्री कामिनी और कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें ये काम करना चाहिए। तुम स्वयं राज सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो। केवल माता सत्यवती ने ही नहीं, सभी सगे संबंधियों ने भी ऐसी प्रेरणा दी। उस समय देवव्रत भीष्म ने कहा कि माता, आपकी बात ठीक है,
परंतु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों में से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भूमि गंध छोड़ दे, जल सरसता छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे तो और क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दे, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चयानुसार व्यास का स्मरण किया। व्यास ने उपस्थित होकर कहा, माता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सत्यवती ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निसंतान ही मर गया है, तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए, तब अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया। महात्मा मांडव्य के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। धन्यवाद।